चलो बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। एक अहम चीज़ जो हज और उम्रे के ताल्लुक से थी, कबल इसके कि हम सारे मसाइल पढ़ें पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि फ़ोटोज़ के ज़रिए और थोड़ा अच्छे अंदाज से ये समझाया गया। असल में ये किताब जो है हज और उम्रे के ताल्लुक से लिखी गई है, बाज़ाब्ता अहकामुल हज वल उम्रा, ठीक है। तो सहूलत के साथ आसान अंदाज में बताया गया। जैसे मिसाल के तौर पर हुक्मुल हज वल उम्रा व मंजिलत, यानी हुक्मुल हज, अल हज वाजिब फिल उम्री मर्रतन वाहिदा अलल मुस्तती, ठीक है। फिर वह रुकन मिन अरकानिल इस्लाम है। और हुक्मुल उम्रा वाजिबतुन फिल उम्री मर्रतन वाहिदन अलल मुस्तती, ठीक है, वाजिब है एक मर्तबा साहिब इस्ताअत पर। फिर शुरूत वजूब अल हज वल उम्रा, यहाँ दिखा गया अल इस्लाम, अल अक्ल, अल बुलूग, अल इस्तिताअ। फिर नीचे दिया गया व इज़ाफ़ु शर्तुन लि वजूब अल हज वल उम्रा अलल मरअ व हुवा वजूदु महरमिन लहा, ठीक है, उसके लिए महरम हो। कैसे महरम कौन है? अबीहा, वालिद, भाई, शौहर, बेटा, चाचा, जो भी हो, ठीक है। इदा हज सभी फ़इन हज्जुहु सही वलाकिन्नहु ला यज्ज़ी अन हज्जिल फरीदा, के सही होगा लेकिन असल हज नहीं होगा। यहाँ है मन यजिबु अलैहिल हज वल उम्रा मन ला यजिबु अलैहिल हज वल उम्रा। आसान अंदाज में किस पर हज और उम्रा फर्ज है और किस पर नहीं है। मुसलमान पर फर्ज है, काफिर पर नहीं। बालिग पर फर्ज है, बच्चे पर नहीं। आकिल पर फर्ज है, मजनून पर नहीं। मुस्तती पर फर्ज है, गैर मुस्तती पर नहीं, ठीक है, जो इस साहिब इस्तिताअत है। वजूदुल महरम बिन्निस्बति लिल मरा, महरम के लिए क्या है? महरम मौजूद हो। और अगर महरम मौजूद नहीं है एक औरत के लिए तो उस पर हज फर्ज नहीं है। फिर मवाक़ीत है, मवाक़ीत नौआन, मकानिया, ज़मानिया। अल मवाक़ीत मकानिया क्या है? जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जैसे जुल्हुलैफा, ये जुल्हुलैफा है, दिख रहा है आपको फोटो में, ये जुल्हुलैफा, ये मस्जिद है, यहाँ पर मस्जिद कायम है। इसको जो है अबियार अली भी कहते हैं, ठीक है, अबियार अली के नाम से भी ये मशहूर है। मस्जिद नबी की तरफ आप जब आएंगे इस तरफ तो वो आपको मिलेगा। फिर दूसरा है ज़ात इर्क, ये मिकात अहले इराक के लिए है, ये ज़ात इर्क है, दिख रही है फोटो आपको, ये ज़ात इर्क है, ये अहले इराक के लिए है, ठीक है। वो युसम्मा बिज़ालिका लिअन्न फ़ीहा अरक़न व हुवा अल जबल अस्सग़ीर, यानी एक छोटा यहाँ पर पहाड़ है, इसी वजह से इसे कहा जाता है। फिर अल जुहफ़ा, ये जुहफ़ा है साइड में जो है, वही क़रियतुन क़रब मदीनत राबिग़ वही मीक़ात अहल शाम व मिस्र व मग़रिब वल मग़रिब, यानी अहले मग़रिब के लिए और अहले शाम और मिस्र के लिए ये मीक़ात है। कौन सी है? जुहफ़ा है। फिर कर्नुल मनाजिल, ये बड़ा मशहूर है कर्नुल मनाजिल। अक्सर जो लोग उम्रा करने जाते हैं और ताइफ वगैरह जाते हैं तो यहीं से मिकात दोबारा यहीं से गुजरते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आएगा अक्सर, आप जब फोटोज वगैरह देखेंगे तो कुरान वाली जो है ब्रिज नजर आती है, यानी कुरान ऐसे उतरा रहता है, उसके नीचे से आप गुजरते हैं, बिल्कुल वहीं करीब में है। वो हुआ वादिन करीब मिन ताइफ, ताइफ के करीब, युसम्मा अल-आन अस्सैलुल कबीर व अला युसम्मा वादी महरम वो हुआ मीकात अहले नज्द, ये अहले नज्द और ताइफ वालों के लिए मीकात है। फिर यलमलम, ये मस्जिद मीकात यलमलम है, ठीक है, ये यलमलम है, ये अहले यमन के लिए है और जुनूब ममलिका वालों के लिए है जो इस रास्ते से गुजरेंगे। तो हमें भी यही रास्ता मिलता है अक्सर फ्लाइट वगैरह से जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको नजर आ गई। फोटोज के जरिए आपको मिकात अच्छे अंदाज में समझ में आ गया। जो जो मिकात आज मौजूद है उसकी तस्वीर भी साइड में डाली गई है। उसके बाद दलील हादिहिल मिकात, दलाइल हैं, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मन काना दून अल मवाक़ीत अस्साबिक़ा फमकानु इहरामिही, यानी जो मक्का में रहते हैं, जो इन मीकात में नहीं रहते हैं, तो इनका कहना है कि हज के लिए तो अपने घर से, ठीक है, जब हज करेंगे तो अपने घर से ही ihराम बांधेंगे, लेकिन उम्रे के लिए किसी दूसरे मकाम से यानी बाहर से ihराम बांधेंगे। तनईम, तनईम के पास से, ठीक है, ये तनईम मस्जिद तनईम है, ठीक है, मस्जिद आयशा कहते हैं इसको, मस्जिद आयशा, ये तनईम। आप अगर उम्रे के लिए जाएंगे तो ये भी आपको मिलता है। अक्सर और बेशतर लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और जो मदीना से आते हैं, अगर टैक्सी वगैरह से आते हैं तो कई दफ़ा आपको तनईम पर ही रोका जाता है, खुसूसन रमज़ान वगैरह में। तो ये मस्जिद आयशा है, उम्मुल मोमिनीन आयशा, ये तनईम में मौजूद है। बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये है हुदूद हरम, फोटोज के जरिए आपको समझाया गया है, बिल्कुल वाज़ेह तो नहीं है
لیکن یہ حدود حرم بتایا جا رہا ہے، یہ حدود حرم ہے۔ اس کے بعد مواقیت زمانیہ مکانیہ آپ نے دیکھ لیا، زمانیہ ہے حج کے لیے کیا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور عمرے کے لیے کیا ہے، پورا سال، کوئی وقت مقرر نہیں ہے عمرے کے لیے، آپ پورے سال میں کبھی بھی آ سکتے ہیں، یہ مواقیت ہیں۔ اس کے بعد الاحرام، ٹھیک ہے، احرام باندھنا، نیت الدخول فی نسک الحج والعمرہ، احرام کہتے ہیں کس کو ہے؟ یعنی نیت کرنا کہ حج اور عمرے میں داخل ہونے کی، کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو نیت کو کہتے ہیں۔ پھر یہ ایک رکن ہے، ایک رکن ہے یہ بھی۔ پھر مسنونات الاحرام ہے، جو مسنون ہے احرام میں، کیا ہے، الاغتسال، نہانا، اس کے بعد کیا ہے تطیب الرجل، یعنی آدمی کا جو خوشبو وغیرہ لگانا، پھر ایک سفید کپڑا پہننا، یہ ہوتا ہے احرام، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے۔ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ، ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورت چاہے جو چاہے وہ پہن سکتی ہیں۔ یحرم بعد صلاة فریضہ او نافلہ، وہ یعنی جب احرام باندھ لینا تو احرام باندھ لینا چاہیے فرض نماز کے بعد یا پھر نفل کے بعد، ذکر کیا جا رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ احرام پہننے کے بعد نفل پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ صفت الاحرام، یعنی جو احرام آپ پہن رہے ہیں اس کی صفت کیا ہونی چاہیے، الاغتسال ہے، اور خوشبو لگانا ہے، پھر احرام کا کپڑا پہننا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، صفت ہے اس کی۔ پھر نسک، یعنی حج کے 3 قسمیں، تمتع، قران، افراد، انشاءاللہ آگے آئے گا، اس کو ہم اسی موقع پر پڑھیں گے۔ آپ بس اتنا یاد رکھ لیں کہ جو حج کرتے ہیں وہ 3 قسم کے، یہ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں، تمتع ہوتا ہے، قران ہوتا ہے، افراد ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تمتع کیا ہوتا ہے اسی میں پڑھ لیتے ہیں، بعد میں آگے اس میں تمتع کیا ہے کہ عمرے کی انسان جو ہے عمرے کی نیت کرتا ہے حج کے مہینے میں، ان یحرم بالعمرہ فی اشہر ثم ینتہی منہا، اس کے بعد جیسے ختم ہوتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، پھر وہ حج کی نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ثم یحرم بالحج فی عامہ نفسہ ولا یعود الی وطنہ بعد العمرہ، یعنی عمرے کی نیت سے آتا ہے اور اسی مہینے میں حج کی نیت بھی کرتا ہے، اور پھر اپنے گھر نہیں لوٹتا بلکہ وہیں حج کرتا ہے۔ قران ہے، افراد ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قران کیا ہے کہ حج اور عمرے کا ایک ساتھ نیت کرنا، ٹھیک ہے، ایک مہینے میں حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت، کہ وہ حج بھی کرے گا عمرہ بھی کرے گا۔ اور افراد کیا ہے کہ ان یحرم بالحج وحدہ فی اشہر الحج، یعنی صرف وہ حج کرے گا۔ افراد کیا ہے کہ وہ اس بات کی نیت کرتا ہے کہ وہ حج کرے گا، عمرے کی نیت نہیں کرتا۔ اور سب سے بہتر جو نسک ہے، یعنی افضل النسک الثلاثہ التمتع، ٹھیک ہے، جو سب سے بہترین ہے وہ تمتع ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر به اصحابہ، ثم القران، پھر قران ہے، لأنه يجمع بین الحج والعمرہ ثم الافراد۔ تو پتہ یہ چل رہا کہ سب سے بہترین کیا ہے، افضل کیا ہے، تمتع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیا تھا، کیا اس میں کہ عمرے کی نیت سے آتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر حج کے لیے جب حج کا وقت ہوتا ہے تو احرام باندھ کر اپنے آپ کو آزاد ہو جاتا ہے، وہ احرام سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر حج کے موقع پر احرام پہن کر حج کے لیے نکل جاتا ہے۔ تلبیہ آپ بار بار سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تلبیہ پڑھنا آگے آئے گا انشاءاللہ اس میں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے، یہ تلبیہ ہے، بہت کثرت سے پڑھنا چاہیے اس کو، اور اس چیز کو جو ہے بار بار پڑھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اتنا۔ بہت اچھی دعا بھی ایک ہے، مطلب اللہ رب العالمین کی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں اس انداز میں۔ وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں آپ کو نہیں کرنا، بال کٹانا، ناخن کاٹنا، سر کو ڈھانپنا، چاہے ٹوپی ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، اور اسی طریقے سے خوشبو لگانا، اور کپڑے پہننا جو سلے ہوئے کپڑے ہیں، عورتوں کا نقاب اور قفازین وغیرہ پہننا۔ یہ سارے مسائل جو ہم نے اس میں پڑھے تھے اسی کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارکان الحج، ارکان الحج 4 ہیں، الاحرام، وقوف بعرفہ، طواف افاضہ، السعی، پڑھ لیے ہیں یہ ہم پیچھے، تو تھوڑا جو ہے اس میں اچھے انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے احرام ہے، وقوف عرفہ ہے، طواف افاضہ ہے، سعی ہے، اور اسی طریقے سے واجبات الحج پڑھ لیے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ارکان العمرہ 3 ہیں، یاد رکھیں گا، احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، یہ ارکان عمرہ میں سے آتے ہیں۔ واجبات العمرہ کیا ہے،
इहराम है, मिकात से इहराम बांधना, और हलक करना है, ये वाजिबात में से, यानी बालों को कटाना। जो भी एक रुक्न छोड़ेगा तो उसे जरूरी है कि वो दोबारा आए, ठीक है, दोबारा हज या उम्रा करेगा, रुक्न नहीं छूट सकता है। और जो किसी भी वाजिब को छोड़ेगा, एक बकरी वो जुबा करेगा, वही उसके लिए काफी हो जाएगा, ठीक है। सिफतुल उमरा, उम्रे की सिफत भी पढ़ लेते हैं। उम्रा कैसे करना है? सबसे पहले अल इहराम बिल उम्रा मिनल मीकात, मीकात से आपको इहराम बांधना है, नियत कर लेनी है। फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरतन, आपको ये लफ्ज कहना है, यहाँ लिखा हुआ है लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरतन व बिदालिका यसीरु मुहरमन। अब यहां से वो क्या हुआ? इहराम की हालत में हो गया, मुहरम हो गया। फिर उसके बाद तलबिया, तलबिया पढ़ते हैं। तलबिया क्या ऊपर पढ़ चुके हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है। अगर बस वगैरह से सफर कर रहे हैं तो इसको बार 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 पढ़ना है। और कुरान पढ़ना, जिक्र अस्कार करना, जब तक आप इहराम की हालत में। जैसे ही आप तवाफ के पास ना पहुंच जाएं, फिर आप कहाँ पहुंचेंगे? मक्का, काबा के सामने। अब तवाफ बिल बैत, काबा के सामने पहुंचेंगे। 7 तवाफ करने हैं आपको, 7 चक्कर लगाने हैं, ठीक है, 7 चक्कर लगाने हैं। चक्कर स्टार्ट कहां से होगा? फर्स्ट हजरे असवद से, और खत्म भी हजरे असवद पर ही होगा। समझ में आया? हजरे असवद से आप स्टार्ट करेंगे, ग्रीन लाइन लगी हुई रहती है आप जब उमरा करने जाते हैं। तो हजरे असवद के सामने अगर किसी को हजरे असवद नजर नहीं आता है, तो वो राइट साइड देखे, तवाफ करते वक्त उसे एक ग्रीन लाइन नजर आती है, ठीक है, ग्रीन लाइट नजर आती है। वो ग्रीन लाइट का मतलब है कि यहां से आप तवाफ स्टार्ट कर सकते हैं। वो हजर असवद के एकदम बराबर में लगा रखे हैं वो। तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर या बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर हाथों को बुलंद करके हजर असवद की तरफ रुख करके उसके बाद अपनी तवाफ को शुरू करना है। फिर चौथा काम क्या करना है आपको? 2 रिकात मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़नी है, अगर इस्तिताअत बन सकती है तो, ठीक है, अगर इस्तिताअत है। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि आजकल जो है बहुत मुश्किल है, जैसे फोटो में आपको नजर आ रहा है मकाम इब्राहिम जो छुप चुका है, तो बहुत मुश्किल होता है मकाम इब्राहिम के पास कोई शख्स नमाज पढ़ पाए, क्योंकि आजकल के जमाने में रश बहुत ज्यादा है। तो कहीं भी जहां भी उसे जगह मिलती है, वहां वो नमाज अदा कर ले। फिर उसके बाद उसको सई करना है। ये जो नीचे नजर आ रहा है, ये क्या है? सफा और मरवा के दरमियान की सई है। सई भी कितनी करनी है? 7 मरतबा। मैंने आपको यहाँ एक चीज समझाई, बाज लोगों की गलती ये होती है सही करते वक्त, एक मिनट रुको, कि जब वो सही करने लगते हैं तो समझते हैं कि सफा और मरवा दोनों के जब चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर शुमार होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सफा का, सफा से लेकर आप मरवा तक जाएंगे, एक चक्कर है। फिर मरवा से लेकर सफा तक आएंगे, दूसरा चक्कर है, ठीक है। इस तरीके से आप तवाफ करेंगे। तो इससे खत्म कहां पर होगा? सब मरवा पे खत्म होता है, इसीलिए आपको मरवा के पास से एग्जिट मिलती है, ठीक है। मरवा पे जैसे ही खत्म होता है, वहीं साइड में एग्जिट रहता है, आप वहां से निकल जाएं। सही जरूरी है। और मर्द हजरात के लिए बीच में ग्रीन लाइट नजर आती है, वहां पर दौड़ना है उनको, और औरतों के लिए नॉर्मल चलना है। छठा काम है अल हल्क औ तकसीर रिजाल, हल्क करना है या बालों को कसर करना है आदमियों के लिए, ठीक है। और हल्क अफजल है। हल्क का क्या मतलब है? बिल्कुल पूरे के पूरे बाल काट लेना, ये अफजल है, मर्दों के लिए बात चल रही है। अमन निसा फतकसीर फकत, रहा मसला औरतों का, तो सिर्फ उन्हें तकसीर करना है, यानी अपने बालों चोटियों को लेंगी और नीचे से थोड़ा सा काट लेंगी, उनके लिए इतना ही काफी है। लेकिन अफसोस की बात है आजकल मर्द ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और कितनी तकलीफ होती है, लोग उम्रा करके आ जाते हैं, उनके बालों को देखता हूँ वैसे के वैसे बाल हैं। पूछा जाए भाई आप उम्रा करे थे? आप कहते हाँ शेख उम्रा करके आए हैं हम। बाल कहाँ हैं आपके? नहीं शेख हम तो सिर्फ तकसीर करें, थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं। सुभान अल्लाह। यानी आप अपनी बालों को इतनी अहमियत देते हैं कि अल्लाह की इतनी बड़ी इबादत आप करने गए, उस मौके पर भी आप अपने बाल कटाने को तैयार नहीं है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि इतनी ज्यादा अहमियत सिर्फ बालों की है, तो कहाँ आप अल्लाह के खातिर अपनी गर्दन कटा सकते हैं? जहां गर्दन कटाने की बारी आएगी वहां तो आप 100 मील दूर नजर आएंगे।
इतनी अहमियत, इतना ज्यादा कि मैं गुंडू नहीं कराऊंगा, मैं अपने बाल को बिल्कुल जो है साफ नहीं कर, अल्लाह के नबी कह रहे हैं अफजल है। मतलब आप अफजलियत को तरजीह नहीं दे रहे हैं, उतनी उतने प्यारे मकाम पर पहुंचकर उतनी मेहनत करने के बाद जो अफजल है, अल्लाह के नबी ने जो अफजल कहा है, आप उसको तरजीह नहीं दे रहे हैं। और बालों को सही तरीके से, और तकसीर भी नहीं कर रहे हैं, तकसीर जैसे करनी होती है वैसे नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा आप निकलेंगे जब तो सही करके, तो लोग खड़े हुए नजर आते हैं आपको कैंची लेकर, कहते हैं हम काट देते हैं आपके बाल। ऐसा नहीं है, ठीक है, बाजाब्ता। हाँ, आजकल जो है जैसे ही आप सही से निकलते हैं, तो मर्द हजरात के लिए, अब तो नहीं मालूम, अभी 1 साल पहले जो है मैं जब वहाँ था, तो वहां पर क्या कहते हैं, सऊदी अरब की तरफ से कुछ लोग मौजूद थे जो हल्क या तकसीर करते थे, बाल काटते थे, बिल्कुल जैसे ही निकलते हैं सामने मौजूद होते हैं। तो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है सिफतुल हज्जी। सिफतुल हज भी समझ लेते हैं, मुख्तसर है, ठीक है। उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह, जब पढ़ने लगेंगे हर चीज वाज़ेह तरीके से समझ में आने लगेगी। इसमें समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छे अंदाज से समझाए हैं। तबदा अमल हज मिनल यौम सामिन मिन जिल हिज्जा। कब स्टार्ट होगा हज? 8 तारीख जिलहिज्जा की, 8 तारीख। वतन तही आखिर फिल यौम सालिस अशर, कब खत्म होगा? 13 जिलहिज्जा को, ठीक है। वहादा बयान हुआ हस्बुल अय्याम, ये अय्याम के एतबार से। आमाल यौम सामिन यानी 8वें दिन आपको क्या करना है, 8 तारीख को, 8 जिलहिज्जा को आप क्या करेंगे? हाजल यौम हुआ अव्वलु अय्याम हज, ये सबसे पहला है। और इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले इहराम, ठीक है। फिर ये सारे मसनूनात आपको करने हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जो सुन्नतें हैं। फिर अतवज्जो इलल मिना, आपको कहाँ जाना है? 8 तारीख को मीना को जाना है। और मीना में आप क्या पढ़ेंगे? जोहर, असर, मगरिब, ईशा, और 9वीं तारीख की फजर, ठीक है। हर एक अपने वक्त पे पढ़ा जाएगा। और जो 4 रकात वाली नमाज है उसमें आप कसर करेंगे। कहाँ पर? मीना में। फर्स्ट आप 8 तारीख को निकलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? मीना। और वहां पर क्या क्या पढ़ेंगे? जोहर, असर, मगरिब, ईशा, और फजर की भी 9वीं तारीख को जो फजर होगी उसको भी, और सब कसर करेंगे, ठीक है। जो 4 रकात वाली नमाज है। 9वीं तारीख को क्या करेंगे आप? 8 तारीख का आपको मालूम चल गया। अब 9 जिलहिज्जा को आपको क्या करना है? 9 जिलहिज्जा को क्या है? अरफे का दिन है। जैसे ही सूरज तुलू हो जाए, अरफे की तरफ आपको रवाना हो जाना है, ठीक है। फिर वहां जोहर, असर, कसर करनी है, जमा तकदीम के साथ। जमा तकदीम यानी जोहर के साथ असर को मिलाकर आपको नमाज अदा करनी है। फिर जैसे ही आप नमाज से फारिग हो जाएंगे, आपको जिक्र करना है, आपको दुआएं करनी है, आपको तलबिया पढ़ना है, ठीक है। किबले की तरफ रुख करके आपको दुआएं करनी है यहां तक के सूरज गुरूब हो जाए। फिर उसके बाद जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, आपको मुजदलिफा की तरफ निकल जाना है, ठीक है, तलबिया पढ़ते हुए। वो युसल्ली फीहा अल मगरिब वल ईशा, अल मगरिब सलासन वल ईशा रकातैन। उसके बाद आप मुजदलिफा में क्या पढ़ेंगे? मगरिब और ईशा। ईशा की 2 रकात, मगरिब 3। फिर वहीं पर आप फजर तुलू होने तक वहीं आप रुके रहेंगे, ठीक है। फिर 10 जिलहिज्जा को जो ईद का दिन है, आप फजर की नमाज पढ़ेंगे मुजदलिफा में। फिर आप जिक्र अस्कार करेंगे, ठीक है, यहां तक के जाहिर हो जाएगा, सूरत तुलू हो जाएगा। फिर अतवज्जो कबल तुलू शम्सी इला मिना, और सूरज तुलू होने से पहले ही आपको मीना की तरफ दोबारा लौट जाना है। नीचे फोटो नजर आ रही, ठीक है। मीना की तरफ आपको लौटना है। फिर अज़्ज़िहाबु इलल, उसके बाद आपको कहाँ जाना है? जमरे उक़बा, ठीक है। मीना जैसे ही पहुंच, इंदा वसूल इला मीना, जमरे उक़बा पहुंचना है। और वहां पर 7 कंकरियां आपको मारनी है, ठीक है, 7 कंकरियां। फिर इसी तरीके से एक मिनट रुक जाइए।
تو جو بات چل رہی تھی، آپ کو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو کنکریاں مارنی ہے، ٹھیک ہے، تکبیر کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ جو جانور لے کے آئے اسے ذبح کرنا ہے. پھر اپنے سر کو آپ حلق کریں گے، ٹھیک ہے. اور عورتیں جو ہے تھوڑا سا اپنے بال کو کاٹیں گی، جو ذکر کیا گیا ہے. پھر مکہ کی طرف آپ کو روانہ ہونا ہے، طواف کرنا ہے، طواف افاضہ ہوگا. پھر وہ طواف الحج والسعی بین الصفا والمروہ، اس کے بعد سعی کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. آگے انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے اور جو بھی مسائل ہیں وہ اپنی اس مذکرے میں پڑھتے ہیں. یہاں تک کافی ہے، اس کو اینڈ کر دیجیے، ٹھیک ہے.